नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि। फ्रेंड्स, आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन आधुनिकता ने एक हमें जो सबसे बड़ी चीज दी है वो है कंफ्यूजन। आज मैं क्या पहनूं से लेकर मुझे कौन सा कैरियर बनाना है, मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, मुझे जीवन जीना है तो क्यों जीना है, अगर नहीं जीना है तो सुसाइड करना है तो कैसे करना है, इन सब का कंफ्यूजन है। हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में कंफ्यूज है। शादी नहीं करनी है, रिश्ता अपना जो हस्बैंड वाइफ का चलाए ना चलाए, बच्चों को कैसे पाले कैसे नहीं पाले, तो इसी कंफ्यूजन में आज हम जी रहे हैं। और इसीलिए हमें एक ऐसी सलाह की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी एडवाइस की जरूरत पड़ती है जो इसे कंफ्यूजन में से हमें निकाले, हमारे कैरियर के बारे में बताए कि हमें कैरियर क्या करना है। और आजकल हमें इस चीज का भी कंफ्यूजन है कि हम खुश क्यों नहीं है, हमारे पास सब चीजें हैं फिर भी हम खुश क्यों नहीं है, और इसीलिए हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम डॉक्टर स्वाति से मिलने आए हैं, वो ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आज सबसे बड़ा मतलब एक वर्ड है डिप्रेशन। हाँ जी। छोटे बच्चे मतलब जो 5-6 साल के, कई बार तो हम उन्हें भी कहते हैं कि भाई वो डिप्रेस्ड है, और एक बुजुर्ग आदमी को शायद हम कम कहते हैं, लेकिन एक 40+ को भी होता है कि हम मैं डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन है क्या? एक्चुअली देखिए, डिप्रेशन लोग बड़ी आसानी से इस शब्द को यूज कर लेते हैं, पर उसका सही मतलब लोगों को पता ही नहीं है आज तक। जैसे हमारी मानसिक अवस्था से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, एंजाइटी कह लीजिए उसे, चाहे डिप्रेशन कह लीजिए, चाहे बाइपोलर सिंड्रोम कह लीजिए या स्किज़ोफ्रेनिया कह लीजिए, बहुत सारी हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप किसी से भी मिलते हैं, अगर उसके मन का कोई काम नहीं होगा तो वो तुरंत, चाहे वो छोटा सा बच्चा है या चाहे वो एक शादीशुदा नारी है या चाहे वो एक बुजुर्ग है, वो तुरंत कह देंगे कि जी मैं तो स्ट्रेस में हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। और ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। ओके। मतलब लोग ये समझते ही नहीं है कि स्ट्रेस एक अलग चीज है, एंजाइटी अलग चीज है, डिप्रेशन अलग चीज। नो डाउट इनका इंटरकनेक्शन है, बट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, एक्चुअली है भी या नहीं है, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। डिप्रेशन अपने आप में एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, लेकिन यूं ही चलते फिरते डिप्रेशन नहीं होता है। ये स्ट्रेस से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। तो स्ट्रेस एक हमारी खुद की बनाई हुई मानसिक अवस्था होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। इतना नेगेटिविटी होती नहीं है हमारे चारों तरफ या उस बात में या उस सिचुएशन में जितना कि हम सोचते हैं। तो देखिए, हर चीज दिमाग से शुरू होती है। हर, ये तो आप मानते हैं। तो हर चीज आपकी सोच और आपके थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होती है ना। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही ऑरा आपके चारों तरफ बनता है, वही वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हो। आप देखोगे, अच्छा अब छोटी सी बात में जैसे आपसे पूछती हूँ कि आप कैसे लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है आपको, खुश रहने वाले या कि जो हर समय रोते पीटते रहते हैं या अपना कुछ ना कुछ आपको भी नेगेटिव ऑरा में लेके जाते हैं? कैसे लोगों के साथ आपको अच्छा खुश रहने वाले, ऑब्वियसली, है ना। तो हर एक इंसान लाइफ में चाहता है कि वो खुश रहे और खुशी फैलाए, बट खुशी आप तभी फैला सकते हो जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखोगे, और उसके लिए आपको अपनी मानसिक अवस्था को पॉजिटिव रखना है, जिसके लिए स्ट्रेस जैसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है। वो सिर्फ एक इंसान की मानसिक अवस्था है। आप खुश रहना चाहेंगे, खुशी में बिलीव करेंगे, तो आप कितने भी दुखी होंगे, आपको कितनी भी परेशानियां होंगी, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा और आप वही स्प्रेड करेंगे। हाँ जी, है ना। लेकिन आप बहुत ज्यादा, मतलब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सा घर है, अच्छा सा पति है, खूब अच्छे बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, बढ़िया पैसा आ रहा है, खूब घूम रहे फिर रहे, फिर भी अगर आपकी मानसिक अवस्था निगेटिव है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आप उसमें भी कमियां निकालते रहेंगे। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल यही हो रहा है। अगर मैं लेडीज की बात करती हूँ तो जो 35 या 40+ है, उनके पास आज जो जीने की स्थिति वो पहले से बहुत अच्छी है, हमें फ्रीडम मिली है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पहले से ज्यादा डिप्रेस हुए हैं। मतलब अगर आज, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन एक आम वर्ड है कि किसी भी लेडी से बात करेंगे तो ये होगा कि नहीं मुझे तो बहुत स्ट्रेस है, और हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे कि हमें स्ट्रेस क्यों है, या शायद हम भी खुद नहीं समझ पा रहे, खुद ही नहीं समझ पा रहे हम क्यों दुखी है। हाँ, जब हम खुद समझेंगे तभी तुम समझाएंगे किसी को। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ हमेशा कि आप थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए। आज देखिए, फ्रीडम मिली हुई है, पर फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और सही इस्तेमाल कम हो रहा है।
मैं कहती हूँ अगर आपको स्वतंत्रता मिली है घर से बाहर निकालेगी, एक समय होता था लेडीज को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, अगर ये स्वतंत्रता आपको मिली कि आप बाहर जाएं, वर्कआउट कर सकें, अगर आप जॉब नहीं करती तो आप कुछ और भी सोशल वर्क कर सकती हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे काम है करने के लिए सोसाइटी में। तो आप अपना कमियां देखने की जगह आप ये देखें कि आपके जीवन में अच्छा क्या है। और मेरे ख्याल से सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं आज की डेट में, सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, फिर भी लोग डिप्रेशन में है, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि क्यों। तो फिर मैं यही पलट के वहीं आऊंगी कि आप अपनी मानसिक अवस्था को पॉजिटिव कीजिए, और अगर 10 बुराइयां दिख रही हैं आपको तो उसमें से एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति कभी भी ना तो पूरा परफेक्ट होता है और ना ही उसमें सारी की सारी कमियां होती हैं या अच्छाइयां होती हैं। तो अगर आप 10 कमियों में से एक अच्छाई ढूंढ सकते हैं तो आप अपना डिप्रेशन खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप अपना स्ट्रेस खुद ही रिलीज कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब जैसे मतलब हमें किस केसेस में साइकोलॉजिस्ट के पास या आपसे सलाह लेनी चाहिए कि भाई जिससे हमारा डिप्रेशन या हम इस वर्ड से छुटकारा पाए? देखिए, जब भी आप बहुत लो फील करें कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, आपके सामने आपके बच्चे आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको घुमाने ले जा रहे हैं, सब आपके मन का कर रहे हैं, फिर भी आप लो फील कर रही हैं, तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक चीज और पूछनी थी कि आजकल जो बच्चे हैं, बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी टास्क हो गई है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और ये शायद जब आपके जीवन में एक बच्चा आता है तो आपकी पूरी लाइफ उसके इधर एक लेडी की तो कम से कम उसके चारों ही घूमती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें ये एहसास होता है कि हम इस तरह से बच्चे को नहीं पालना चाह रहे थे। मतलब जब वो ग्रो करता है, थोड़ा सा भी ग्रो होता है, तो हमें लगता था कि नहीं, हम तो नहीं ऐसा चाह रहे थे कि ये इस तरह से मतलब ऐसा बर्ताव करता है, वो हमें ही कई बार ऐसा होता है कि उल्टा बोला, इंसल्ट फील करा देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ये चैलेंज मैं खुद भी फेस कर रही हूँ। मेरा भी एक बेटा है जो टीनेजर है, एडोलेसेंस है, 14 साल का। तो देखिए, आजकल के बच्चे एक तो बहुत ट्रेंडी हैं, वो हर चीज जानते हैं। क्यों? नेटवर्क हमारा इतना स्ट्रांग है आजकल। हमारे टाइम में क्या था, हम लाइब्रेरीज जाते थे, बुक्स लेते थे वहां से, तब हम अपनी पढ़ाई करते थे। प्लस इतना ओपननेस नहीं थी हर चीज को लेकर, है ना। कुछ चीजें बिल्कुल ही छुपी हुई थी जिसके बारे में हमें शायद शादी के बाद ज्ञान आया होगा, उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना। पर आजकल अगर आप 5th-6th क्लास के बच्चों को देखेंगे जो हार्डली 9-10 साल का होगा, उसको इतना ज्ञान है कि जो शायद हमें आज तक नहीं होगा, है ना। तो लेकिन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन वहां आता है कि बच्चे को कभी भी पूर्ण ज्ञान उस अवस्था में, उस एज में नहीं होता है, वो होता है अधकचरा ज्ञान। और अधकचरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा नुकसान देता है। तो उस समय हमें एज मदर्स और एज फादर्स और एज गार्जियंस हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम मैक्सिमम फ्रेंडली बिहेवियर करें अपने बच्चों के साथ। और अगर देखिए, मान लीजिए सामने से आपका बच्चा आपसे गलत बोलने की कोशिश कर रहा है, चीख रहा है, स्क्रीम कर रहा है, और आप भी पलट के चिल्ला देते हैं, तो वही मामला बिगड़ जाता है ना। यहाँ पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको शांत रहने की जरूरत है। जब आपका बच्चा चिल्ला लेगा ना और आपको देखेगा कि माँ तो शांत है, वो अपने आप डाउन आएगा। थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, उसको स्पेस दे दीजिए, 10, 15, 20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर वो बच्चा खुद आपके पास वापस आएगा। तो शायद इसमें जो पेरेंट्स की वो गलती होती है कि हम स्पेस नहीं देते, स्पेस तो हम बहुत ज्यादा एकदम से पैम्पर कर देते हैं, एकदम से रेसिप्रोकेट कर जाते हैं आप उस चीज को। और कई घरों में मैंने देखा कि हद से ज्यादा सुविधाएं आप बच्चे को देते हैं। हाँ जी, वो इस उम्र में मत करिए, उसको अभाव में रखिए थोड़ा सा। जैसे अभाव का मतलब ये नहीं कि आप उनको कोई चीज दीजिए नहीं, एक हल्की फुल्की शर्त कि बेटा तुम 9th में 90% मार्क्स लाओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, 10th में अगर तुम मेरिट लिस्ट में आ गए तो तुमको हम स्मार्ट वॉच ला के देंगे, यू नो। पर आजकल क्या है, पेरेंट्स अपने शो ऑफ में बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि भाई कोई क्या कहेगा, हमारा बच्चा इस स्टैंडर्ड की फैमिली का है तो उसके पास ये भी हो, स्मार्ट वॉच भी हो, और रिबॉक के शूज से कम ना हो, और वो कपड़े पहने तो एडिडास ब्रांड के ही पहने, यू नो। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा है। बच्चे के दिमाग पे ये असर होता है कि जो उसके आसपास के बच्चे, मैं तो उनसे बहुत सुपीरियर हूँ। और शायद इसीलिए बच्चे खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी खुशी को अनुभव ही नहीं किया, हर चीज उनके पास है।
प्लस एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें क्या है कि आजकल के बच्चे ज्यादातर आप देखेंगे घर में रहते हैं। हाँ जी, है ना। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है एज गार्जियन एंड पेरेंट्स कि आप उनको फिजिकल वर्कआउट के लिए बाहर निकालें घर से। ओके। एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप निश्चित कीजिए इवनिंग में या मॉर्निंग में। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी इवनिंग का जो टाइम है जब बच्चे घर आ जाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ के आ जाते हैं, 1 से 2 घंटे आप उनको फिजिकल वर्कआउट के लिए आप बाहर भेजिए घर से, चाहे वो उसमें हो और उसे चीजों का ज्ञान हो। एक तो ट्यूशन के लिए बच्चा जा रहा है, पढ़ के वापस आ जा रहा है। दूसरा होता है जब वो फ्रेंड्स के साथ खेलता है, 10 तरीके की चीजें उसे पता चलती हैं। प्लस जब फिजिकल वर्कआउट होता है, ऑब्वियसली जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उससे एक पॉजिटिव ऑरा अपने आप बनता है। ये चीज कई लोगों को नहीं पता है। फिजिकल वर्कआउट से पॉजिटिव सिक्रीशंस होते हैं, पॉजिटिव हार्मोनल सिक्रीशंस, जो कि एक पॉजिटिव ऑरा देने में बहुत आपकी सहायता करते हैं। तो फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है, वो भी आउटसाइड द हाउस, घर के अंदर नहीं। लोगों ने ट्रेडमिल्स घर में रखी है, नहीं टाइम मिलता है, कोई बात नहीं, लेडीज कर सकती है, पर बच्चों को हमेशा आप कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटा बाहर खेलने जरूर जाए। और फ्रेंड्स, जो मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में, ये चाहे आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, आप अगर थोड़ी देर मतलब अगर 10 मिनट की वॉक भी करके आते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। ये मैं लेडीज से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए वक्त जरूर निकालें। सुबह नहीं निकाल सकती हैं तो शाम को, भले आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा है, आपने रात का डिनर कर लिया तब तक आपको टाइम नहीं मिला, डिनर करने के बाद आप 15 मिनट अपने लिए निकालिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेरेस पे वॉक कीजिए, आप अपने घर के नीचे वॉक करिए, या आप अपनी पसंद का कोई काम, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, अपने साथ वक्त बिताइए। फ्रेंड्स, ये मेरा निजी अनुभव भी है कि जब आप बाहर जाते हैं, चाहे आप वॉक के रूप में जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत रिफ्रेश पाते हैं और एक आपको लगता है कि हाँ, हमारी जिंदगी चल रही है, कहीं हम रुके नहीं है, वो चल रही है। बिल्कुल। और ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे वर्ड्स आते हैं ना, जब आप अपने आप को समय देना शुरू करेंगे, स्पेशली मैं लेडीज की बात करूंगी, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में काम ही करती रह जाती हैं। और मैंने ज्यादातर, मुझे ये देखने में आया, मैं खुद भी देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि पूरे दिन में आधे घंटे का वक्त एक लेडी को अपने लिए नहीं मिलता है। वो मिलता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ता है। और अगर हम ये सोच लें कि नहीं, ये 10 मिनट मेरे हैं, तो आप निकाल लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और आप घर में रहती हैं, वो वक्त आप यूज कीजिए। उस वक्त में आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, या अपनी पसंद, कोई किसी की आर्ट बहुत अच्छी, आप पेंटिंग कीजिए, किसी की एम्ब्रॉयडरी अच्छी, आप एम्ब्रॉयडरी कीजिए। तो कुछ क्रिएटिव करिए, तो डिप्रेशन नाम की चीज तो आपके आसपास ही नहीं मंडराएगी। क्यों? आपका माइंड बिजी रहेगा। जितना बिजी रहोगे आप, तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे वर्ड आपके आसपास फटकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैम है वो पेट्रोलियम में काउंसलर भी हैं, और वो अभी बताइए मैम, आप वहाँ पर क्या? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में प्रोफेसर हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और प्लस मैंने 2 डॉक्टर्स और किए हैं। पहला डॉक्टरेट मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है और दूसरा साइटोजेनेटिक्स में है। तो इसलिए मैं मोस्टली ज्यादातर सारे ही स्कूल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ा चुकी हूँ, चाहे वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है। तो सभी में कोई ना कोई सब्जेक्ट मैं लेती हूँ, और साइंस ऑफ साइकोलॉजी तो सब में कॉमन है ही। तो प्लस मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी देती हूँ लोगों को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, कपल्स सभी आते हैं मेरे पास। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि कोई ऐसी बात है जो बार बार आपको ट्रिगर करती है, आपको परेशान करती है, और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आपका मूड खराब होता है, आपका दिन खराब होता है, और उसका असर आपके बच्चों पे और आपके परिवार पे पड़ने लगता है, तो आप प्लीज मुझे याद कीजिए। हम बात करेंगे फ्रेंड्स की तरह, नॉट एज अ डॉक्टर बट ओनली एज फ्रेंड्स। तो जब हम दोस्तों की तरह बात करते हैं तो हम अपनी सारी बातें एक दूसरे से कह सकते हैं, है ना। तो फील फ्री, अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए, और कभी भी कोई भी बात अगर आपको ज्यादा ट्रिगर करती है तो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं मिलता है अगर आपको टीवी सबके घर में, आप कार्टून नेटवर्क देखिए, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैम, एक चीज और पूछनी थी, आप कैरियर काउंसलर हैं, तो कैरियर काउंसलर मतलब
जो आज के बच्चे हैं उनको नॉलेज काफी है। हाँ। तो आप कैसे उनको कैरियर के बारे में एक दिशा देते हैं? देखिए आजकल के बच्चे एक्चुअली आजकल दिशाएं इतनी ज्यादा हैं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। नो डाउट बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी जब बच्चा 11th-12th में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और वही सही वक्त होता है कि आपको किस ओर जाना है। तो उस वक्त मैं सिर्फ बच्चों से बात करती हूँ और उनको हल्का करने की कोशिश करती हूँ, तो एग्जैक्टली उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मुझे आगे से आंसर मिलता है कि मम्मी कह रही है डॉक्टर बनो, पापा कह रहे हैं इंजीनियर बनो, मैं चाहता हूं कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं। पर उसकी वो आवाज दब जाती है कहीं, तब मैं पेरेंट्स को काउंसिल करती हूँ। देखिए करियर काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग नहीं है, करियर काउंसलिंग हर उस पेरेंट की काउंसलिंग है जो प्रेशर डालता है अपने बच्चों के ऊपर कि नहीं हमें तो तुम्हें डॉक्टर ही बन के दिखाना है। कभी किसी बच्चों का, अगर आप दोनों डॉक्टर्स हैं हस्बैंड वाइफ, तो जरूरी नहीं आपका बच्चा भी डॉक्टर ही बने, हो सकता है उसकी कैपेसिटी क्रिएटिविटी कुछ और है। तो अगर आप उसको सही दिशा देंगे, उसको सही करियर में जाने देंगे अपनी इच्छा से, तो डेफिनेटली वो आपका सर ऊंचा करेगा। लेकिन अगर आप उसे प्रेशराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लैक हो जाएगा और तब वो डिप्रेशन की स्थिति आती है। जो आपने मुझसे एक और सवाल पूछा था कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, उसका एक सॉलिड रीजन ये है, जब बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं कि अरे मेरा तो मुझे बिल्कुल बायोलॉजी और मैथ समझ में नहीं आती है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों का भी अगर बात करें तो जो टीनेजर्स हैं उनके हम मन की करते, मतलब जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया हम वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। कोटा में बहुत ज्यादा सुसाइड केस है और उसमें से मोस्टली बच्चों ने खुद ही चुना था कि हमें कोटा जाना है। क्योंकि वहाँ काफी सारे वो हैं करियर मेकिंग प्लान्स चलते हैं। तो ऐसे हमें घर पर भी देखने को मिलता है कि बच्चे का हम अपने मतलब सब चीज मन की कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि कहीं ना कहीं कि सुसाइड कर लूं मैं। देखिए टेंडेंसी ऐसे ही नहीं आती है, टेंडेंसी की 3-4 वजह होती हैं। सबसे पहला घर का माहौल, अगर वो घर में झगड़े होते हुए देखता है, पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा तू मैं होते देखता है, लाउडनेस देखता है, तो उसका असर, बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो उसका असर उसके दिमाग में पड़ता है। क्योंकि माहौल ही अगर आप उसे नहीं दे पा रहे हो पढ़ने का, तो वो क्या ही करियर बनाएगा। ठीक है, तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कपल से कि प्लीज आप अपने झगड़े अपने कमरे तक सीमित रखिए। उसकी आवाज अगर आपके बच्चों के कानों में पड़ेगी तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे और वो इनडेसिसिव हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में ही कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मेरा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो शाम को सोने से पहले ही है, आप सिर्फ उससे इतना पूछ लेते हैं कि बेटा तुमने सारे दिन में क्या किया, क्या क्रिएटिव किया, या तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, XYZ, अ नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जिसके बारे में हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप यही पूछ लीजिए कि तुमने आज सुबह से खाया क्या है, या मुझे कुछ बनाकर खिलाओ अपनी पसंद का। एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप कायम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ और उन्हें थोड़ा सा वक्त आप अपने बिजी शेड्यूल में से दे सकते हैं, तो आप देखिए सुसाइडल टेंडेंसी कभी नहीं आएगी बच्चों में। ये एक अकेलापन जो आजकल के बच्चे सफर कर रहे हैं, जिससे कि माँ बाप अपने अपने काम में बिजी हैं और आते हैं और खाना खाते हैं, सो जाते हैं, वो आपस में ही बात नहीं करते हैं, तो बच्चों के लिए तो कहाँ से वक्त निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है आजकल के बच्चों को डिप्रेशन में जाने का, सुसाइडल केसेस में होने का। तीसरी बात ये होती है कि ओवर एक्सपेक्टेशन जब आ जाती है, खुद से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी, तो खुद को तो बच्चा किसी तरह सेटिस्फाई करता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो कहीं लैक कर जाता है, तो उसके अंदर इस तरीके की टेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है। वहां फिर मैं कहूंगी कि पेरेंट्स का रोल आता है कि आप उसको समझाइए कि बेटा तुम अपने एफर्ट्स तो कर रहे हो, बाकी ईश्वर इच्छा है ना। आगे से डेस्टिनी चलती है हमारे 2 कदम, ये हर इंसान मानता है, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी हैं और हम इस चीज को मानते हैं कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, फल देना ईश्वर के हाथ में, कि भगवान मतलब और भी अच्छी कुछ ना कुछ आपको राह दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर एक चीज में आप सफल नहीं हो रहे तो शायद आप उस राह के लिए बने ही नहीं हो, आपको कुछ और बनना है। कि
सनातन धर्म के होने के कारण मैं भी बात को मानती हूँ कि नियति एक कदम आगे चलती है। उसकी राह कुछ और थी, वो बायोटेक करके और आज वो जो आप बनना चाहते हैं उससे बेटर जो भगवान बनाता है वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर मेहनत कीजिए, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे, एफर्ट्स कीजिए, एफर्ट जरूर दीजिए। और अगर नहीं सफल हो पा रहे हैं तो आप दूसरी राह चुनिए। बस एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर ही रहना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया। आगे से क्या आता है, अगर आप रिएक्शन पे मत ध्यान दीजिए, है ना। अगर आप रिएक्शन में, एक्सपेक्टेशन में ध्यान देंगे तो हमेशा आप डिप्रेशन में जाएंगे। अपना काम कीजिए और छोड़ दीजिए। हालांकि मुश्किल होता है, ये आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी एक ह्यूमन नेचर होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी के लिए अगर आपने थोड़ा सा कुछ किया तो आगे से आपको लगेगा वो भी आपके लिए करे। बट यही हमें प्रैक्टिस करना होता है। हम जब गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो यही चीज हमें श्री कृष्ण प्रैक्टिस करवाते हैं कि कीजिए और भूल जाइए। तो ये हर एक स्त्री को मैं कहूंगी ज्यादा लाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं देखती हूँ लेडीज ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक स्त्री अपने घर की धुरी होती है, और वो धुरी अगर डगमगा जाएगी तो सोचिए फिर आपके हस्बैंड और आपके बच्चों का और बाकी परिवार का क्या होगा। वो तो डिसबैलेंस हो ही जाएगा। बैलेंस तो आपको ही बना के चलना है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं अपने घर में। आपको ही सबको समेट के एक साथ रखना है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें चारों तरफ मतलब हर क्षेत्र का ज्ञान दिया है, और हमें डिप्रेशन में से चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, टीनेजर्स हो, सबको निकालने के लिए अच्छी टिप्स दी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपने मुझे इस लायक समझा, आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू रुचि जी।